ईरान के राष्ट्रपति की मौत एक हादसा है या एक हत्या? आखिर क्यों हेलीकॉप्टर के ग्रुप में से सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है इस हादसे के बारे में? ये सब जानिए हमारी इस वीडियो में। हादसा या हत्या? ईरान राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश पर चल रही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इजराइल मोसाद को लेकर दावे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को क्रैश हो गया और सोमवार को उनकी मौत की पुष्टि हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे मौसम का कारण बताया जा रहा है, लेकिन इसी बीच रईसी की मौत को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आ रही है। कुछ ईरानी इसे इजराइल की साजिश बता रहे हैं। रविवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। राष्ट्रपति के साथ हेलीकॉप्टर में ईरानी विदेश मंत्री हसन अमीर समेत 9 लोग सवार थे। सोमवार को ईरान की मीडिया ने अपने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत की पुष्टि की है। सोमवार को एक ईरानी अधिकारी ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो पूरी तरह से जला मिला है। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू वर्कर्स को हादसे की जगह पर जाने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। आधिकारिक तौर पर जहां हादसे का कारण बारिश और कोहरा वाला खराब मौसम को बताया जा रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसे ईरान के दुश्मन इजराइल की साजिश करार दे रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में हमास और इजराइल के तनाव में ईरान खुलकर हमास का साथ दे रहा था और पिछले दिनों ईरान और इजराइल दोनों की ओर से एक दूसरे को हवाई हमले में निशाना बनाने का दावा किया गया था। 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत लौटे, रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्यों क्रैश हुआ? सोशल मीडिया पर ईरान के कुछ लोग रईसी की मौत के पीछे साजिश बता रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई ईरानियों का कहना है कि इस दुर्घटना के पीछे इजराइल हो सकता है। यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि गाजा में चल रहे इजराइल हमले के बीच कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने तब कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इजराइल ने अप्रैल के शुरुआत में सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें ईरान के जनरल मोहम्मद रेजा की मौत हो गई थी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के सीनियर कमांडर थे। अब कई ईरानी यह भी कह रहे हैं कि रईसी की मौत के पीछे भी इजराइल का हाथ है। हालांकि इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुख को निशाना नहीं बनाया है। रईसी के मामले पर इजराइल की भी सफाई आई। क्या कहा है इजराइल ने? इस बीच कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर इजराइल का बयान भी आया है। न्यूज एजेंसी रिपोर्ट से बातचीत में एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ कहा है कि हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स ईरान राष्ट्रपति की मौत के पीछे इजराइल की इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के राष्ट्रपति को मारना मतलब सीधा जंग का ऐलान करना है। इजराइल हमेशा से ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर से संबंधित लोगों को टारगेट करता रहा है, न कि हाई प्रोफाइल राजनीतिक पर्सनैलिटीज को। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया, रईसी की मौत में इजराइल की इन्वॉल्वमेंट को नकारने के बड़े कारण, इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुख को मारने की कोशिश नहीं की। यह तो युद्ध का आगाज करने जैसा है, जिसके बदले में ईरान की तरफ से भयानक प्रतिक्रिया देखने को मिलती। इजराइल से दोस्ती रखने वाले देश के पास क्रैश हुआ रईसी का हेलीकॉप्टर। ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर रविवार को ईरान के अजरबैजान प्रोविंस की राजधानी तबरेज की तरफ जा रहा था कि तभी हादसे का शिकार हो गया। हादसा तबरेज शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जिकन शहर के पास हुआ था। टाइम मैगजीन ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि हेलीकॉप्टर जिस जगह क्रैश हुआ उस जगह को लेकर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है। रिपोर्ट में लिखा गया है, रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान देश के साथ लगी सीमा के पास पहाड़ी जंगल में क्रैश हुआ।
ईरान के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनमें से अज़रबैजान के साथ उसकी सबसे कम करीबी है, क्योंकि अज़रबैजान के इजराइल के साथ भी संबंध है। अज़रबैजान का मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी के साथ सहयोग करने का भी इतिहास रहा है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे सस्पिशियसली रूप में मौसम की वजह रही है, ईरान ने कहा है कि दुर्घटना स्थल का पता लगाने की कोशिश कोहरा, हवा और भारी बारिश के कारण बाधाएं हुई। ईरान ने धुंध के बीच बचाव दल को भागते हुए फुटेज भी जारी की है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को अमेरिका ने भी नकारा। अमेरिका ने रईसी की मौत के पीछे किसी साजिश होने का इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को फिलहाल कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर इसे साजिश कहा जा सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुमर ने कहा कि उत्तरी पश्चिम ईरान में जहां हादसा हुआ वहां का मौसम बेहद खराब था, इस वजह से यह हादसा लग रहा है। हालांकि इसकी पूरी जांच की जानी बाकी है। आखिर इब्राहिम रईसी के मौत पे भारत ने क्या कहा? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत इस दुख की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। भारत ईरान के बिलेटरल संबंधों को मजबूत करने में उनका योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। दरअसल रविवार के समय इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जब वह अज़रबैजान से लौट रहे थे। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री की निधन की खबर सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने साथ ही इब्राहिम रईसी के साथ जनवरी में हुई कई बैठकों को याद किया। उन्होंने कहा, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। हम इस ट्रेजेडी के समय ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। वहीं ईरान की इस्लामिकन रिपब्लिक न्यूज एजेंसी IRNA ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और उनके साथ कई अधिकारियों की उत्तर पश्चिम ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। नोटवर्थिली है कि सोमवार की सुबह खबर आई कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। उन्हें ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति की मौत की पुष्टि सोमवार को हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने के बाद हुई। इस हादसे में ईरान के विदेश मंत्री के समेत हेलीकॉप्टर में सवार अन्य लोगों की भी मौत हो गई है। रईसी की मौत के बाद ईरान कैबिनेट ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।